सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं रॉन्ग टर्न का पार्ट 7 लेकर के। पर दोस्तों थोड़ी सी दुख की बात है कि ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है जो कि रिलीज हुआ था लास्ट ईयर 2021 में। खैर पार्ट भले ही आखिरी है परंतु काफी तगड़ा है, आपको जरूर पसंद आएगा। बस खाली मूवी का एंड तो बिल्कुल मत मिस करना। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अंकल को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक सिटी में आए हुए होते हैं, जहां पर वो एक पुलिस स्टेशन में जा करके उन्हें अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। परंतु पुलिस उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। एक्चुअल में उनका कहना ये था कि उनकी बेटी ने इस टाउन से उन्हें लास्ट मैसेज किया था, जिसके बाद से उनकी बेटी कहाँ है इस बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है। हालांकि जहाँ पर उनकी बेटी ने स्टे किया था वो उस होटल में जाकर भी चेक कर दें, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जब वो एक पास के बार में गए तो वहाँ पर नेड नाम का बंदा उन्हें मिलता है जो कि झट से उनकी बेटी को पहचान लेता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी बेटी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई हुई थी और वो उनके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी। तभी नेड ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। पर नेड उनसे कहता है कि गायब हो गई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर वो जंगल से गायब हुई हैं तो समझ लो उनका वापस आना नामुमकिन है। और उसकी इसी बोली के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाया जाता है फ्लैशबैक में। और यहाँ पर हम उनकी बेटी जेन को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई हुई थी हाइकिंग करने के लिए। फिलहाल सफर काफी लंबा था तो वो लोग थक जाते हैं, इसलिए स्टे करने के लिए एक होटल लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन हाइकिंग पर जाएंगे। पर यहाँ पर जो होटल की ओनर होती है वो उन्हें सजेशन देते हुए कहती है कि जंगल में आप हाइकिंग करने जा तो सकते हो, पर वहाँ पर गलती से भी कोई रॉन्ग टर्न मत लेना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। हालांकि उसकी ऐसी बातें सुनकर के उन्हें काफी अजीब तो लगता है, पर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खैर अपना सामान वगैरह वहाँ पर रख करके वो लोग एंजॉय करने के लिए एक बार में जाते हैं और वहाँ पर वो काफी शोरगुल कर रहे थे और उनके इसी शोर को नेड सुनता है। तो वो उन्हें शांत करने के लिए उनकी टेबल के पास पहुंचा, परंतु वो बच्चे उसके साथ और भी ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। और जब वो लोग वापस आ रहे थे तभी देखते हैं उनकी कार के पास कोई बंदा था जो कि कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। उसे देख करके उनमें से ही एक फ्रेंड उसे दूर हटने को बोलता है, परंतु वो बंदा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। जिसके बाद वो एक खाली कांच की बोतल उसकी तरफ फेंक के मारता है और हम देखते हैं अगले ही सेकंड वो गायब हो जाता है। इसके अगले दिन हम जेन को देख पाते हैं जो कि रनिंग करने के लिए बाहर गई हुई थी, पर रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी जिसका गेटअप थोड़ा सा अजीब था, पर वो अपने हाथों से बने हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। तो जेन को एक ब्रेसलेट काफी पसंद आता है और वो उसे खरीद लेती है। पास में उसे एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई दी, पर जेन जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बच्ची उससे दूर भाग जाती है, जैसे मानो कि वो जेन से डर रही हो। खैर कुछ देर के बाद वो लोग जंगल में हाइकिंग करने पहुंच भी जाते हैं और कुछ देर तक मस्ती करने के बाद जब वो थोड़ा थक गए तो वो डिसाइड करते हैं कि वापस रेस्ट करने के लिए अपने होटल में जाएंगे। परंतु उनमें से ही एक बंदा डेरियस उन्हें सजेस्ट करता है क्यों ना हमें जंगल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि जेन उसे मना करने की काफी कोशिश करती है क्योंकि उसे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद थी जो कि उसे वार्न कर रही थी जंगल को लेकर के, परंतु फिर भी किसी तरह से वो उसे मना लेता है और यहाँ पर ये लोग अपना रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। दोस्तों अब तक हमने जितने भी पार्ट देखे हैं हम इतना तो समझ गए ही हैं कि जैसे ही ये लोग रॉन्ग टर्न लेते हैं तभी से इनके पास मुसीबतें आना स्टार्ट हो जाती है। और सेम ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, क्योंकि जब ये लोग अपने रॉन्ग टर्न में थोड़ा आगे जाते हैं तभी इन्हें एक वुडन ब्लॉक जो कि काफी भारी था वो इनकी तरफ लुढ़कता हुआ आता दिखाई देता है। और इससे पहले कि वो सोच पाते हैं या कुछ समझ पाते हैं वो ब्लॉक उनकी तरफ काफी जोरों से बढ़ता हुआ आ रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, परंतु उनमें से एक बंदा जो कि फिसल कर गिर जाता है तो वो ब्लॉक उसे कुचल कर एक बहुत ही जघन्य मौत दे देता है। बाकी के फ्रेंड्स ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और इतने में ही जेन देखती है कि कोई तो है जो कि उन पर नजर रखे हुए है, पर बाकी के फ्रेंड्स जब देख पाते हैं उससे पहले ही वो गायब हो जाता है। तो वो लोग जेन को बोलते हैं कि शायद उसने ऐसे ही देख लिया होगा। खैर अब सभी लोग बहुत डरे हुए हैं तो वो लोग वापस जाने को डिसाइड करते हैं, परंतु उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और रास्ता ना मिलने की वजह से वो लोग एक टेंट लगा करके वहीं पर स्टे करते हैं। परंतु रात में हम देख पाते हैं जेन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वो एक बार अपने मन को समझाकर वापस सो जाती है। पर अगली सुबह जब वो सभी लोग सोकर उठते हैं तो उनमें से एक बंदी वहाँ से गायब थी। ये देख करके जेन को क्लियर हो जाता है कि कल रात उसने सच में किसी को वहाँ पर देखा था और अब तक सभी लोग समझ चुके हैं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिसके बाद वो लोग उस बंदी को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें वो लड़की तो नहीं मिलती, पर वो छोटी सी बच्ची जरूर मिल जाती है जिसे जेन ने सुबह देखा था। और वो बच्ची एक बार फिर से उनसे डर करके आगे भागने लगती है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जिसका पैर गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है और वो लोग उस ट्रैप को छुड़ा पाते इससे पहले ही वो चेन उसे एक बड़े से गड्ढे में ले जाती है। जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता, पर हम ये अंदेशा जरूर
लगा सकते हैं कि जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ होगा। खैर अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। इतने में इन्हें दो जंगली लोग दिखाई देते हैं जो कि उसी बंदे को अर्थात एडम को अपने साथ बांध कर कहीं ले जा रहे थे। एडम को ऐसा देख करके उसका फ्रेंड बहुत जोरों से भागता हुआ उनके पास आता है और उन्हें एडम को छोड़ने बोलता है, जिस पर हम देखते हैं वो लोग रिप्लाई देते हुए कुछ अजीब ही भाषा में बोल रहे थे जो कि वहां खड़े किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इतने में ही एडम को होश भी आ गया, जो कि एक बड़ी सी लकड़ी उठा करके उस बंदे के सर पर मारता है और वो उसे इतना मारता है कि उसके पूरे चेहरे को बर्बाद कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। जो दूसरा जंगली था वो ये देख करके बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग एडम पर बहुत गुस्सा करते हैं। पर एडम अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये लोग बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये हम सभी लोगों को मार रहे हैं। परंतु इतने में ही हम देखते हैं वो लड़की भी जिसे ये लोग ढूंढने निकले थे वो भी इनके पास आ जाती है। खैर अब जब सभी लोग मिल गए हैं तो सही रास्ता फाइंड करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में जो दूसरा बंदा था वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक सीधा उसके चेस्ट पर आकर लगा। खैर उसे किसी तरह से वो लोग संभालते हैं, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ही पल बहुत सारे जंगली लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो लोग उनसे बच करके भागने लगते हैं। इस बीच में एला फिसल करके एक गड्ढे में गिर जाती है, परंतु जब दूसरा बंदा उसे देखने आया तो उस गड्ढे में बहुत बड़े बड़े स्पाइक निकले हुए थे जो मेला की बॉडी में घुस जाते हैं, इसलिए वो उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद एक जंगली पर्सन वहां पर आया और उसने मेला की बची कुची जान को भी ले लिया, लेकिन उन लोगों की किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहां से भाग पाए। सभी के सभी लोग पकड़े जाते हैं और ये जंगली लोग उन्हें अपने साथ कहीं ले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक डार्क रूम जहाँ पर जेन बंद होती है। खैर वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी आती है और देखने पर पता चला कि उसे एक गड्ढे में रखा गया है और जो लड़की उसे लेने आई है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे उसने पिछली सुबह ब्रेसलेट लिया था। वो लड़की उसे सीढ़ी दे करके ऊपर आने बोलती है। जेन जब ऊपर चढ़कर आई तो उसने देखा कि वो एक कबीले में आ गई है। आसपास के सभी लोग किसी दूसरे कल्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स को बंदी बनाकर रखा गया है। इसके बाद वो लोग उसके चेहरे को ढककर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। उनका लीडर उनसे कहता है कि तुमने हमारे सैनिक को क्यों मारा, पर यहाँ पर एडम उनसे ये कहता है कि मैंने तो आपके किसी सैनिक को मारा ही नहीं, जिस पर वो लोग उसके दूसरे सैनिक को बुलाते हैं जो कि साफ साफ क्लियर कर देता है कि हाँ एडम ने ही उसके साथी को मारा था। और वो ये भी बताता है कि हम लोग एडम को मारने नहीं जा रहे थे बल्कि वो तो एक ट्रैप में फंस गया था, जिस वजह से हम लोग उसे बचाकर माउंटेन की दूसरी तरफ छोड़ने जा रहे थे। पर इन्होंने पता नहीं क्या सोचा कि इन लोगों ने हम पर ही अटैक स्टार्ट कर दिया। जेन समझाने की कोशिश भी करती है कि वो अटैक नहीं था, वो तो सेल्फ डिफेंस था, परंतु इन लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं और मौत का बदला सेम उसी तरह लिया जाएगा। जिसके बाद वो लोग एडम को बांधकर ठीक उसी तरह मारते हैं जैसे उसने उस सैनिक को मारा था। वो लोग उसे मारकर एक लकड़ी के लॉक से उसके फेस पर तब तक प्रहार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। ये देख करके वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक फ्रेंड वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ये लोग पीछे से उसे गिराकर उसकी आंखों पे गर्मा गर्म सरिया डाल देते हैं और अंधा करके उसे एक अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। और ये दोनों अब तक समझ चुके हैं कि इनकी मौत भी तय है। पर इतने में ही जेन थोड़ी सी सद्बुद्धि का यूज करती है, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि इस कबीले का जो सरदार है उसकी बुरी नजर जेन पर है। तो वो उस लीडर से कहती है कि प्लीज आप मेरे फ्रेंड को मत मारिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप इसे अपना सैनिक बना करके रख सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो इसे हम अपना सैनिक बना लेंगे, पर हम तुम्हारा क्या करें। जिस पर वो कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, क्यों ना आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर रख लो। तो वो जेन की बात मानकर उन्हें जिंदा छोड़ देता है और इसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है और स्विच होता है वापस प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं जेन के फादर स्कॉट को, जो कि अभी भी उसी बार में बैठे हुए हैं। उस बार में उसी होटल की रिसेप्शनिस्ट आती है जो कि उन्हें बताती है कि उस जंगल में एक अजीब तरह का कल्ट भी रहता है, हो सकता है तुम्हारी बेटी उनके पास में हो। तो ये बात सुनते ही स्कॉट अगले दिन निकल जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और इस काम में उसकी हेल्प के लिए वो रिसेप्शनिस्ट एक हंटर को भी उसके साथ भेजती है। परंतु ये लोग कुछ ज्यादा दूर तक जा पाते हैं इससे पहले ही उनमें से एक बंदा एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाते बचाते दूसरा बंदा एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की ही डेथ हो गई और अब अकेले बचा है तो वो है स्कॉट, जो कि अब अपना आगे का रास्ता तय करता है। पर उसकी भी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर के बाद वो कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर से लीडर के सामने ले आते हैं। यहाँ पर लीडर के साथ जेन भी थी, पर वो एक बार भी नहीं कहती कि ये मेरे फादर है, प्लीज इन्हें बख्श दो, क्योंकि वो जानती थी कि जेन ने अगर उसे अपना फादर बोल दिया तो वो लोग उसे तुरंत ही मार देंगे। अब वो उनके लिए एक मुजरिम था तो उसे ठीक उसी गड्ढे में रखा जाता है जिसमें जेन को रखा गया था। सभी लोग के सोने के बाद जेन वापस जाती है अपने फादर के पास और उन्हें बाहर निकाल करके साथ चलने को कहती है। जिसके बाद ये दोनों सीधा जाते हैं डेरिक के पास और उससे कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए आए। परंतु दोस्तों अब तक डेरिक के मन में इतनी दहशत भर गई थी कि वो इन कबीले वालों के खिलाफ कुछ भी करना नहीं चाहता। तो वो कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और जब ये लोग अपना आगे का रास्ता तय करते हैं तो इन्हें वो छोटी सी बच्ची मिलती है। दोस्तों यहाँ पर
हम देख पाते हैं कि इन कबीले वालों की वजह से एक्चुअल में वो इंसानों से डरती थी और वो भी डिसाइड करती है कि वो इस कबीले को छोड़कर इनके साथ जाएगी और रास्ता उसी टनल से होकर जाता था जिसमें इन्होंने जेन के ही फ्रेंड को अंधा करके डाला था। रास्ते में हम उस बंदे को भी देख पाते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो जेन उसे आसान मौत देने के लिए उसे शूट कर देती है। खैर गोली की आवाज सुन करके आसपास के जितने भी कबीले वाले लोग थे वो जाग जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग उनसे बचने के लिए भाग रहे थे पर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते, लेकिन आज शायद किस्मत इनके साथ देने के मूड में थी, क्योंकि हम देखते हैं नेट अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आ गया था इनकी हेल्प करने के लिए। इतने में ही वो कबीले वाले लोग इन पर अटैक कर देते हैं और इस वजह से इनके बहुत सारे साथी मारे गए। पर जैसे तैसे ये लोग अपनी कार लेकर के वहाँ से बच निकलते हैं और इसके बाद हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची जेन और स्कॉट अपने घर पर वापस आ जाते हैं और ये लोग एक फैमिली की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन जब जेन घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि उसी कबीले का जो लीडर था वो उनके घर पर बैठा हुआ है। एक्चुअल में दोस्तों वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जेन के पेट में उस लीडर का बच्चा था और जेन जानती है कि अगर उसने जाने से मना किया तो वो लीडर क्या क्या कर सकता है और जेन अपनी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं चाहती तो वो उनके साथ चलने को एग्री कर देती है। और हम देखते हैं जिस वैन से वो लोग आए थे वो वैन जब वापस जा रही होती है तो अचानक से डगमगाने लगती है और इस वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और जब वैन का डोर खुलता है तो हम देखते हैं जेन ने उस लीडर को मार दिया है और वो उस बच्चे के साथ वापस अपने घर पर आ रही है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। खैर दोस्तों ये मूवी रॉन्ग टर्न के बाकी सभी पार्ट से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसमें आपको पुरानी मूवी के कोई भी कैरेक्टर नहीं देखने को मिले। तो आपको ये नया पार्ट कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि इसका अगला पार्ट जब भी आए मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूं तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो फिर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ब्रो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर आपको हमेशा मिलती रहती है। और अगली कौन सी सीरीज में एक्सप्लेन करूँ वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।